हाँ जी, सारा बहन राम राम। देखो, हम चीज़ एक देखते हैं कि आप डांसिंग गर्ल के बारे में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि डांसिंग गर्ल क्या है। डांसिंग गर्ल पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन एग्जाम के विषय में देखना है कि डांसिंग गर्ल से यूपीएससी क्या पूछ सकती है और आपको क्या पता है। सबसे पहले पता डांसिंग गर्ल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से मिली है। सबसे पहले कि क्या डांसिंग गर्ल की क्या एक ही है? नहीं, डांसिंग गर्ल की दो मूर्तियाँ मिली है। ये 4 इंच की है, ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर की। 4 इंच की है। कितने इंच की है? 4 इंच की है। 2 इंच ये चौड़ी है, 4 इंच, 4.1 इंच इनकी हाइट है। ये दो मिली है, कांसे की मूर्तियां। कितनी मिली है? दो। एक मूर्ति अपने पास है ये दूसरी है पाकिस्तान के कराची में, ठीक है। कितनी मिली है? दो। इसी के साथ साथ डांसिंग गर्ल की एक और मिली हुई है। क्या? ड्राइंग या पेंटिंग देख सकते हैं। ये लाल बर्तन है, इसके एक टुकड़े पे आप देखिए डांसिंग गर्ल है, लड़की ऐसे खड़ी है हाथ को करके ऐसे, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिली? ये भिराना में। अब भिराना कहाँ पे है? हरियाणा का ये फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ भिराना में मिली। भिराना में 2002 से शायद खुदाई चल रही है यहाँ पे, तो ये मूर्ति मिली है। अब हमें अपने काम पे आना है। सबसे पहले कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है ये मिली कहाँ पे? कहाँ पे मिली? डांसिंग गर्ल की जो नर्तकी की मूर्ति है ये मिली कहाँ पे? सबसे पहले हमें बताना है ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है आज पाकिस्तान में, लेकिन प्राचीन अपना हिंदुस्तान, अपना हृदय जो अपने पूर्वजों की धरती है, अभी हम लेंगे वो धरती, वहां पे मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में है तो क्वेश्चन आपसे ये कोई पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खुदाई किसने की थी, या मोहनजोदड़ो की खुदाई में इनका नाम देखोगे राखलदास बनर्जी। कौन थे ये? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ठीक। कौन है? राखलदास बनर्जी। नाम आ गया। अब राखलदास बनर्जी थे तो कब की थी? कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1923 मिलेगा, ठीक। कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन 1922 को थोड़ा बहुत माना जाता है कि हाँ 1922 थी। किन की? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने जब ये की थी खुदाई, या फिर सबसे पहले मोहनजोदड़ो का पता चला था जो पाकिस्तान में, तो उस समय इनके हेड कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? ये है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। तो अब एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? देखो, हम डांसिंग गर्ल पे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या? जॉन मार्शल क्या थे? हेड थे। कब से कब तक? 1902 से, देखो ये याद रखना, 1902 से 1928 तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जितने भी खुदाई हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता पे, तो जॉन मार्शल का बहुत योगदान रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कौन कराते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम। अब अलेक्जेंडर कनिंगम कराया, एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया, उस समय हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। किन्होंने कराया? लॉर्ड कनिंग ने यह कराया था। ये पहले महानिदेशक थे। अब डांसिंग गर्ल पे आते हैं। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, ठीक है, वो कब मिली? 1926 में। किन्होंने खोजी थी मोहनजोदड़ो में? ये रहे अर्नेस्ट जेएच मैके। ये अर्नेस्ट जेएच मैके हैं, ब्रिटिशर्स है। इन्होंने ये मोहनजोदड़ो से ये खुदाई में मिला था 1926 में। किन की? डांसिंग गर्ल की मूर्ति। अब है नर्तक की कांस्य की प्रतिमा। अब इस पे बात करते हैं कि आपको पूछे तो इसकी हाइट कितनी है? 4 इंच की है। ये इतनी सी है, सॉरी इतनी मान लो, इतनी सी का। और इतनी सी की इसकी क्या है? 4 इंच। आपसे कोई पूछे हाइट कितनी है डांसिंग गर्ल की? 4 इंच, ठीक है। त्वचा का रंग क्या है? सांवला रंग है त्वचा का, ठीक। दूसरा, कपड़े हैं, कोई कपड़े नहीं, नील वस्त्र है। लगभग एज क्या होगी डांसिंग गर्ल की? 15 साल लगभग। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्या एज थी? 15 साल इनकी एज थी। आप अगर इतिहासकारों को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं डांसिंग गर्ल से आपसे यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। अब देखो, मैंने कुछ यहां लेके आया हूं। तो डांसिंग गर्ल के जो बाल है, देखो पीछे का बैक साइड देखो मूर्ति का, ये बाल देख रहे हैं गुंथे हुए। तो आपसे कोई पूछे कि डांसिंग गर्ल के बाल क्या? इस तरह से गुंथे हुए, ठीक, गुंथे हुए, ठीक है। डांसिंग गर्ल के गले में क्या है? ये आपको पूछे डांसिंग गर्ल के गले में एक हार है जिसमें 3 क्या है? कोड़ी है। कोड़ी समझते हो ना, समूह बचपन में पहनते। डांसिंग गर्ल के, ये देखो मैं खड़ा हूं,
ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, मतलब दाएं हाथ में क्या है, बाजूबंद है। तो बाजूबंद समझ गए, ये बाजूबंद। बाएं हाथ के नीचे आप देखोगे तो क्या है, कड़ा है, जबकि सॉरी दाएं हाथ, जो बायां हाथ है वो बायां हाथ में लगभग चूड़ियां हैं, लगभग 22 या 24 चूड़ी है। कितनी, 22 या 24 चूड़ी है। अब जो स्टाइल है, आपसे कोई पूछेगा डांसिंग गर्ल, तो बाल पीछे की तरफ है, एक जुड़े में बंधे हुए, ठीक है, कड़ा है, ये रहा कड़ा, ठीक है, गले में क्या है, कौड़ी की माला है, जिनमें 3 कौड़ियों का एक हार बनाया हुआ है। और डांसिंग गर्ल का एक हाथ ये कमर पे, कौन सा हाथ कमर पे दे दिया कि बायां हाथ या दायां हाथ, तो दायां हाथ कमर पे है और बायां हाथ नीचे है, जिनमें चूड़ियां और एक हाथ में से लगता है कुछ पकड़ रखा है। ये डांसिंग गर्ल की खूबी में आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना है। दूसरा, डांसिंग गर्ल की जो ये स्टाइल है, इसको क्यों बोलते हैं डांसिंग स्टाइल? देखो, नॉर्मल अगर जो दाहिना हाथ आप देखोगे, परंपरागत जो भारतीय जो नृत्य की जो मुद्रा होती है, ये उस मुद्रा को दिखाती है, ऐसा लगता है कि ये डांस करेगी। दूसरा, नाक क्या है, आपसे कोई पूछे, नाक एकदम चपटी है डांसिंग गर्ल की, नाक क्या है, चपटी है, नाक चपटी है। आंखें क्या है, गोल और मोटी है, गोल आंखें और मोटी है, ठीक है, छोटी आंखें नहीं है मेरी तरह, ठीक, तो क्या है, आंखें क्या है, मोटी। अब इस मूर्ति को आपको ये देख के लगेगा कि 15 साल की लड़की की एक मूर्ति है, जो भाव भंगिमा से लग रहा है कि डांस करेगी, ठीक है, और ऊर्जावान। इस मूर्ति को आप देखोगे, शारीरिक ऊर्जा का स्रोत का ओत प्रोत इसमें सब मिले। अब मैंने बोला है डांसिंग गर्ल का ये क्या है, भारतीय नृत्य मुद्रा के बारे में। तो भारतीय नृत्य की बात आती है तो आपको भरत मुनि का नाम नहीं भूलना चाहिए। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था 200 BC या 200 BC के बाद में, ये लगता है कि इनके बीच का टाइम पीरियड है। नाट्य शास्त्र के बारे में कोई पूछे तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब उसी समय आर्कियोलॉजी सर्वे के हेड थे विलर, 1944 के आसपास ये हेड बनते हैं विलर। ये कौन है, विलर, विलर, ठीक है, कब, 1944 में, 1948 तक रहता है। ये डांसिंग गर्ल के बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि लगभग ये लड़की 15 साल की है, और इस लड़की का जो स्टैंड अप है, बेंगल्स वगैरह का आप देखोगे, इससे लगता है कि परफेक्टली मोमेंट में, लड़की में एकदम विश्वास, एकदम कॉन्फिडेंस है, साहस है। अगर दुनिया में आप देखोगे इसके लिए और कोई चीज नहीं है कि आई थिंक इन दी वर्ल्ड, क्या देयर इज नथिंग लाइक हर, आई थिंक इन दी वर्ल्ड। ये किनका है, विलर का स्टेटमेंट है। विलर एक सैन्य अधिकारी थे, जो आर्कियोलॉजी सर्वे के हेड भी रहे, लेकिन जॉन मार्शल का जो योगदान था वो भुलाया नहीं जा सकता। अब ये बनी किससे है, लॉस्ट कास्टिंग, जो एक कांसे की मूर्ति बनी है, कब, मैं बात कर रहा हूं 2700 साल, BC 2700 साल, मतलब बिफोर क्राइस्ट से 2700 साल पहले, इंडस। तो कौन सी प्रणाली थी, लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट वैक्स मतलब मोम को पिघला के। अब ये क्या होता था, ओ भाई, जो मोम होती थी, देखो ऐसा एक ढांचा बनाया जाता था, मतलब शेव बनाना, ये ढांचा बनाया, इस ढांचे को ऐसे रखा जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर में, कांसे को इसमें डाला जाता, थोड़ी देर में ठंडे होने के बाद में उसको ऐसे निकालते, वैसे मूर्ति बन जाती। अब आपसे कोई पूछे कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है, आज भी क्या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होती है? हाँ होती है, छतरपुर में, सॉरी बस्तर का जिला है छत्तीसगढ़, वहां पर भी आज ये बनाई जा रही है। क्या इसके बाद में हम देखेंगे, देखो एक है विष्णु संहिता। विष्णु संहिता लिखी गई है विष्णु पुराण पे, जो पुराणों का पहला पुराण विष्णु पुराण, 18 पुराणों में ऋषि पराशर, ऋषि पराशर वही है। अगर आप महाभारत देखोगे, सत्यवती, ऋषि पराशर, ठीक है, तो आप बात, ये विष्णु पुराण के ऊपर एक टीका लिखी गई थी, कौन सी, विष्णु संहिता। इसी विष्णु संहिता में लॉस्ट वैक्सिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे हम मूर्तियां बना सकते हैं। किसके बारे में बताया गया है, वैक्स मेकिंग ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट इन चैप्टर 14, तो आपको विष्णु संहिता मिल जाए। दूसरा, अभी आप देखोगे चालुक्य राजा, कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर, ठीक, विक्रमादित्य 6 के बेटे सोमेश्वर तृतीय, उन्होंने भी किताब लिखी मानव उल्लास, ठीक है, इसी किताब में भी लॉस्ट वैक्सिंग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ अब आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ थे चालुक्य राजा, तो इनकी राजधानी कहाँ थी, कल्याणी के चालुक्य राज्य की राजधानी शुरू में तो थी मान्यखेत, बाद में आ गई कल्याणी। कहाँ आ गई थी, कल्याणी। और कल्याणी आज कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिदर का जिला, बिदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कौन सी नदी है, मजरा नदी। और कल्याणी को आज क्या बोलते हैं, बसव कल्याण, क्या बोलते हैं, बसव कल्याण। तो आपको नाम याद नहीं है, ये कौन है, मान्यखेत, ये कौन है,
भीमा नदी या कृष्णा नदी। और यहाँ पे है वातापी, तो यहाँ पे वातापी के चालुक्यों का राज था कब? 1550 से 750 के बीच में। और कल्याणी के जो चालुक्य थे तेलबदीथे से शुरू होता है 973 के आसपास। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो ये आपको बताना है कि इनका टाइम पीरियड क्या था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।